हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिलेक्ट आईएएस। सिलेक्ट आईएएस के ई दृष्टि करंट अफेयर प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे साइंस एंड टेक से रिलेटेड करंट अफेयर। आपको बता दें कि साइंस एंड टेक के करंट अफेयर की एक क्लास आपकी ऑलरेडी आ चुकी है और आज आपकी दूसरी क्लास है। आई होप कि आप इस सीरीज़ को कंटिन्यू डेली बेसिस पर फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि इस सीरीज़ में हम कंप्लीट ई दृष्टि घटना चक्र को डिस्कस कर रहे हैं। ये मैगजीन 2023 के लिए लेटेस्ट वर्जन है इसका, और ये आपके सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, आपको बता दें कि साइंस एंड टेक के करंट अफेयर को डिस्कस करने से पहले हमने डिस्कस कर दिया है आपका नेशनल करंट अफेयर। नेशनल करंट अफेयर के बाद हमने इंटरनेशनल करंट अफेयर को डिस्कस किया था, देन इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर को डिस्कस किया था। ये पूरा एक साल का करंट अफेयर आपका इतना कवर हो चुका है और इसकी प्लेलिस्ट भी बना दी गई है। तो आप इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर ई दृष्टि घटना चक्र को देखें और वहां से सभी क्लासेस को करके एक साल के करंट अफेयर को अपना यहाँ पर अच्छे से कवर करें। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था शनि सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह। आपको बता दें कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अधीन कैम्ब्रिज, मैसाचुसेट्स, अमेरिका स्थित माइनर प्लैनेट सेंटर द्वारा शनि के 63 नए उपग्रहों की खोज से संबंधित एक रिपोर्ट जारी की गई है और इस प्रकार शनि के उपग्रहों की संख्या पूर्व के 83 से बढ़कर 146 तक पहुंच गई है। तो फ्रेंड्स, इस करंट अफेयर को हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। अगर आप इसे समझना चाहते हैं, पूरा डिटेल में देखना चाहते हैं, तो आप इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर लास्ट क्लास को ज़रूर देखें। एक क्लास आपकी साइंस एंड टेक पर आ चुकी है। आज हम इससे आगे बढ़ेंगे और आज की सबसे पहली न्यूज़ है आपकी, देखिए अभी आपको अच्छे से दिखेगा, ESA का जूस मिशन। तो अभी हम इसे समझेंगे डिटेल में कि ये आखिर है क्या। देखिए, 14 अप्रैल 2023 को फ्रेंच गुयाना स्थित यूरोपीय स्पेस पोर्ट से एरियन 5 रॉकेट द्वारा जूस मिशन का प्रक्षेपण किया गया है। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि इस जूस मिशन का कब प्रक्षेपण किया गया है। तो आप देखिए, 14 अप्रैल 2023 को फ्रेंच गुयाना स्थित यूरोपीय स्पेस पोर्ट से एरियन 5 रॉकेट के द्वारा जूस मिशन का प्रक्षेपण किया गया है। यह मिशन लगभग 8 वर्षों की यात्रा के पश्चात जुलाई 2031 में बृहस्पति तक पहुंचेगा। तो ये बेसिकली जो जूस मिशन है आपका, ये कहाँ के लिए है? ये बृहस्पति ग्रह के लिए है। ये बृहस्पति पर कब पहुंचेगा? 8 वर्षों की यात्रा के पश्चात जुलाई 2031 में ये बृहस्पति पर पहुंचेगा। बृहस्पति की कक्षा में परिक्रमण के दौरान ये यूरोपा, गैनीमीड तथा कैलिस्टो के निकट से होकर भी गुजरेगा। अंततः यह मिशन गैनीमीड की कक्षा में प्रविष्ट होकर उसका परिक्रमण करेगा। यहाँ पर आप जूस की फुल फॉर्म देख सकते हैं। आपको काफ़ी अटपटा लग रहा होगा कि ये जूस आखिर है क्या। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं जूस की आखिर फुल फॉर्म क्या होती है। तो जूस की फुल फॉर्म है यहाँ पर जुपिटर ICY मून्स एक्सप्लोरर। तो आपको समझ में आया होगा कि आखिर इस नाम का मतलब क्या है, क्यों इस मिशन को जूस मिशन कहा जा रहा है। देखिए, जूस यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का एक मिशन है। आपको ये भी याद रखना है कि ये मिशन किसका है। तो ये मिशन आपका यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का है। यह मिशन न्यूनतम 3 वर्ष की अवधि तक बृहस्पति ग्रह से आंकड़े एकत्रित करने के लिए डिजाइन किया गया है। साथ ही यह मिशन बृहस्पति के 3 विशालकाय उपग्रहों, आपको यहाँ पर बृहस्पति के उपग्रहों के नाम भी याद रखने हैं। देखिए, बृहस्पति के 3 उपग्रह कौन कौन से हैं? सबसे पहला है गैनीमीड। तो गैनीमीड किसका उपग्रह है? बृहस्पति का। दूसरा है कैलिस्टो, कैलिस्टो भी बृहस्पति का उपग्रह है। तीसरा है यूरोपा, यूरोपा भी आपका बृहस्पति का उपग्रह है। देखिए, अब साथ ही यह मिशन बृहस्पति के 3 विशालकाय उपग्रहों गैनीमीड, कैलिस्टो, यूरोपा का विस्तार पूर्वक पर्यवेक्षण करेगा। जूस मिशन का प्राथमिक वैज्ञानिक लक्ष्य गैनीमीड ही है। तो गैनीमीड क्या है? ये बृहस्पति का उपग्रह है।
ज्ञातव्य है कि गैनीमेड सौर प्रणाली में स्थित सबसे बड़ा उपग्रह है। तो ये चीज भी आपको याद रखना है कि सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, गैनीमेड। गैनीमेड किसका उपग्रह है, बृहस्पति का। तो ये थी हमारी पहली न्यूज। दूसरी है आपके सामने भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023। चलिए इसे डिटेल में समझते हैं भारतीय अंतरिक्ष नीति को। अप्रैल 2023 में केंद्र सरकार द्वारा भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 को स्वीकृति प्रदान की गई। यह नीति भारतीय क्षेत्र या भारत के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत किसी क्षेत्र में संपन्न हुई किसी भी अंतरिक्षीय गतिविधि पर लागू होगी। यह नीति भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन पर भी लागू होगी। यह नीति भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र में इसरो, एनएसआईएल, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, इन स्पेस तथा निजी कंपनियों की भूमिका एवं उत्तरदायित्व को स्पष्ट करती है। यह नीति निजी क्षेत्र द्वारा भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के विकास एवं प्रतिस्पर्धात्मकता में संवर्धन में सक्रिय भूमिका निभाने का मार्ग भी प्रशस्त करती है। इन स्पेस एक स्वायत्त सरकारी संगठन के रूप में कार्य करेगा। इसके पास देश में अंतरिक्ष गतिविधियों को बढ़ावा देने, निर्देशित करने एवं प्राधिकृत करने का अधिदेश भी होगा। एनएसआईएल सरकारी व्यय के माध्यम से सृजित अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों एवं प्लेटफॉर्मों के व्यवसायीकरण हेतु उत्तरदायी होगा। साथ ही यह परियोक्ताओं की अंतरिक्ष आधारित आवश्यकताओं की पूर्ति भी करेगा। नेक्स्ट है आपका इसरो का RLV और LEX मिशन। चलिए इसरो के इस मिशन को भी समझते हैं। 2 अप्रैल 2023 को इसरो द्वारा दोबारा उपयोग में लाई जा सकने वाले प्रक्षेपण यान का स्वतः लैंडिंग मिशन सफलतापूर्वक संचालित किया गया। इसरो ने DRDO और भारतीय वायुसेना के सहयोग से एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज चित्रदुर्ग कर्नाटक से इस मिशन का संचालन किया है। यह विश्व में पहली बार हुआ जब एक पंख वाले यंत्र को हेलीकॉप्टर द्वारा 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जाया गया और रनवे पर स्वायत्त लैंडिंग करने के लिए छोड़ा गया। RLV ने भारतीय वायुसेना के एक चिनूक हेलीकॉप्टर द्वारा 4.5 किलोमीटर ऊंचाई तक उड़ान भरी। मध्य हवा में RLV को छोड़े जाने की क्रिया पूर्णतः स्वायत्त थी। RLV ने तब एकीकृत नेविगेशन, मार्गदर्शन और नियंत्रण प्रणाली का उपयोग करके स्वायत्त लैंडिंग अभ्यास पूर्ण किया। देखिए इसके अलावा RLV अनिवार्य रूप से एक अंतरिक्ष विमान है। इसरो ने मई 2016 में HEX हाइपरसोनिक फ्लाइट एक्सपेरिमेंट मिशन में RLV-TD के पुनः प्रवेश का प्रदर्शन किया था। एक हाइपरसोनिक सब और ऑर्बिटल वाहन के पुनः प्रवेश से पुनः प्रयोज्य वाहनों को विकसित करने में एक बड़ी उपलब्धि प्राप्त की गई थी। RLV-TD में प्रक्षेपण यान एवं वायुयान दोनों की विशेषताएं शामिल हैं। नेक्स्ट है आपका LVM-3 और M3 OneWeb India 2 मिशन। देखिए 26 मार्च 2023 को इसरो के LVM-3 प्रक्षेपण यान की लगातार 6ठी उड़ान सफलतापूर्वक संपन्न हुई है। इसे SDSC SHAR श्रीहरिकोटा के द्वितीय लॉन्च पैड से प्रक्षेपित किया गया है। इसके तहत OneWeb ग्रुप कंपनी के 36 उपग्रहों को 450 किलोमीटर वाली वृत्ताकार कक्षा में स्थापित कर दिया गया है। LVM-3 न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड द्वारा अपने उपभोक्ता मेसर्स OneWeb UK के लिए संचालित किया गया दूसरा समर्पित व्यावसायिक उपग्रह मिशन था। इस मिशन के तहत LVM-3 कुल 5,805 किलोग्राम वजनी पेलोड को अपने साथ लेकर गया है। ज्ञातव्य है कि OneWeb एक वैश्विक संचार नेटवर्क है। तो आपको यहाँ पर यह भी याद रखना है कि OneWeb क्या है। OneWeb एक वैश्विक संचार नेटवर्क है। नेक्स्ट है आपका विश्व का प्रथम 3D प्रिंटेड रॉकेट टेरोन 1। टेरोन 1 क्या है? तो टेरोन 1 इस नाम को आपको यहाँ पर याद रखना है। टेरोन 1 विश्व का प्रथम 3D प्रिंटेड रॉकेट है। चलिए इसे समझते हैं। 22 मार्च 2023 को विश्व का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट टेरोन 1 फ्लोरिडा संयुक्त राज्य अमेरिका के केप कैनवरेल स्पेस फोर्स स्टेशन से प्रक्षेपित किया गया है, परंतु यह रॉकेट पृथ्वी की निम्न कक्षा लो अर्थ ऑर्बिट में पहुंचने में विफल रहा।
इस रॉकेट का विकास कैलिफोर्निया स्थित एरोस्पेस स्टार्टअप रिलेटिविटी स्पेस द्वारा किया गया। यह रॉकेट 110 फीट लंबा 7.5 फीट व्यास वाला 3D प्रिंटेड रॉकेट था। मीथेन से संचालित इस रॉकेट का 85% द्रव्यमान मिश्र धातुओं से 3D प्रिंटेड है। टेरोन 1 लॉन्च की जाने वाली अब तक की सबसे बड़ी 3D प्रिंटेड संरचना है। नेक्स्ट है आपका मेघा ट्रॉपिक्स 1 का नियंत्रित पुनर्प्रवेश सफल। चलिए इसे समझते हैं। 7 मार्च 2023 को सेवा मुक्त किए गए मेघा ट्रॉपिक्स उपग्रह का पृथ्वी के वायुमंडल में नियंत्रित पुनः प्रवेश सफलतापूर्वक पूर्ण हुआ है। इसके बाद इस उपग्रह को प्रशांत महासागर में उतारा गया। इसके अलावा उष्ण कटिबंधीय मौसम और जलवायु अध्ययन करने के लिए इसरो और फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी के बीच एक सहयोगी प्रयास के रूप में इस उपग्रह को 12 अक्टूबर 2011 को प्रक्षेपित किया गया था। इसका प्रक्षेपण PSLV C-18 के द्वारा किया गया था। मूलतः इस उपग्रह का जीवन काल 3 वर्ष निर्धारित था, तथापि यह उपग्रह वर्ष 2021 तक उपयोगी आंकड़े उपलब्ध कराता रहा। इसरो ने इस उपग्रह को अंतरिक्षीय कचरे को कम करने की अपनी प्रतिबद्धता के तहत पृथ्वी पर उतारा है। नेक्स्ट है आपका SSLV D2 EOS 7 मिशन। चलिए इसे समझते हैं। आपको इन मिशन को अच्छे से याद रखना है, ध्यान देना है, क्योंकि ऐसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए 10 फरवरी 2023 को SSLV की द्वितीय विकासात्मक उड़ान संपन्न हुई। इस मिशन को SSLV D2 EOS 7 मिशन नाम दिया गया था। इस मिशन के तहत SSLV D2 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार के प्रथम लॉन्च पैड से प्रक्षेपित किया गया। इस मिशन के तहत SSLV के माध्यम से 3 उपग्रहों को उनकी अभिष्ट कक्षाओं में प्रक्षेपित किया गया है, और ये 3 उपग्रह हैं आपके EOS 07, जानुस 1 और तीसरा है आजादी सैट 2। EOS 7 इसरो द्वारा डिजाइन एवं विकसित एक भू प्रक्षेपण उपग्रह अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट है। इस उपग्रह का वजन 156.3 किलोग्राम है। जानुस 1 एक प्रौद्योगिकी प्रदर्शक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर स्मार्ट उपग्रह मिशन है। यह अमेरिकी कंपनी एंटारिस का उपग्रह है। जानुस 1 10.2 किलोग्राम वजनी उपग्रह है। जानुस 1 विश्व का प्रथम क्लाउड निर्मित प्रदर्शन उपग्रह है। तीसरा है आपका आजादी सैट 2। तो आजादी सैट 2 चेन्नई स्थित भारतीय एरोस्पेस स्टार्टअप स्पेस किड्स इंडिया द्वारा निर्मित उपग्रह है। इस उपग्रह का वजन 8.8 किलोग्राम है। विश्व में यह प्रथम अवसर था जब ग्रामीण पृष्ठभूमि से संबंधित 750 छात्राओं ने साथ मिलकर किसी उपग्रह के निर्माण में योगदान दिया था। सभी महिला अवधारणा के साथ यह अपनी तरह का पहला अंतरिक्ष मिशन था, जिसका उद्देश्य स्टेम का मतलब है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स में महिलाओं को बढ़ावा देना है। तो ये थी आपकी न्यूज़। नेक्स्ट है आपका अमीरात चंद्र मिशन। चलिए अमीरात चंद्र मिशन को समझते हैं। 11 दिसंबर 2022 को अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित कैप कैनवेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा अमीरात चंद्र मिशन का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया। चंद्रमा की सतह पर लैंड करने के लिए लक्षित यह पहला अरब मिशन था। इस मिशन के तहत राशिद रोवर को अप्रैल 2023 में चंद्रमा के उत्तर पूर्व में स्थित एटलस क्रेटर पर उतारा जाना था। कुर्सी के आकार के राशिद रोवर का वजन लगभग 10 किलोग्राम है। राशिद रोवर को चंद्रमा की सतह पर एक ऐसे क्षेत्र पर उतारा जाना था जिसका अभी तक भेजे गए किसी भी चंद्र अन्वेषण मिशन द्वारा अध्ययन या अन्वेषण नहीं किया गया था। यह मिशन पूर्णतः 100% अमीराती इंजीनियरों के एक दल द्वारा UAE में डिजाइन एवं निर्मित किया गया था। इस मिशन हेतु दुबई स्थित मोहम्मद बिन राशिद स्पेस सेंटर ने जापान की एक निजी कंपनी आई स्पेस इंक के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर भी किया था। हालांकि लैंडिंग से कुछ समय पूर्व हुकूतो RM-1 लैंडर का संपर्क मिशन नियंत्रण केंद्र से टूट गया और इसके फलस्वरूप यह अंतरिक्ष यान चंद्रमा की सतह से टकराकर नष्ट हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका मिशन डियर मून। मिशन डियर मून किसका है और क्या है, चलिए इसे समझते हैं। देखिए दिसंबर 2022 में
युशाकु माइजावा ने पहले नागरिक चंद्र पर्यटन मिशन के लिए विश्व भर से 10 मशहूर हस्तियों के चयन की घोषणा की। चयनित यात्रियों में एक भारतीय देव जोशी भी शामिल हैं। देखिए, डियर मून मिशन शामिल अंतरिक्ष यात्री, तो कौन कौन से अंतरिक्ष यात्री हैं? अंतरिक्ष यान कमांडर ये हैं आपके युशाकु माइजावा, जो कि जापान के हैं, पेशे से उद्यमी हैं। दूसरे सदस्य हैं स्टीव आओकी, अमेरिका से हैं। टिम डोड अमेरिका से हैं, ये यूट्यूबर हैं। और आप देख सकते हैं येमी एडी, ये चेक गणराज्य से हैं। देखिए, मिशन में शामिल देव डी जोशी भारतीय अभिनेता एवं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। इन्हें भारतीय सुपर हीरो बालवीर का किरदार निभाने के लिए जाना जाता है। डियर मून विश्व का पहला नागरिक चंद्र पर्यटन मिशन है, जिसकी कल्पना और वित्त पोषण जापानी अरबपति युशाकु माइजावा ने किया है। इस मिशन की घोषणा सर्वप्रथम वर्ष 2018 में की गई थी और इसे वर्ष 2024 में लॉन्च किए जाने का प्रस्ताव है। परियोजना के अंतर्गत स्पेस एक्स के स्टारशिप अंतरिक्ष यान का उपयोग इस निजी अंतरिक्ष उड़ान के लिए किया जाएगा। मिशन में शामिल सदस्य अंतरिक्ष यान में सवार होकर चंद्रमा की कक्षा में उसका परिक्रमण करेंगे। तत्पश्चात यह मिशन वापस पृथ्वी पर लौट आएगा। इस मिशन के तहत सदस्य चंद्रमा की सतह पर नहीं उतरेंगे। देखिए, नासा चंद्र मिशन पहली महिला अंतरिक्ष यात्री। आर्टेमिस सेकंड नासा के आर्टेमिस कार्यक्रम का द्वितीय प्रस्तावित मिशन है। वर्ष 1972 में अपोलो 17 के बाद यह चंद्रमा हेतु पहला मानव युक्त मिशन होगा। 3 अप्रैल 2023 को नासा ने आर्टेमिस 2 चंद्र मिशन पर जाने वाले 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नाम की घोषणा की है। ये 4 अंतरिक्ष यात्री हैं रीड वाइजमैन, विक्टर ग्लोवर, क्रिस्टीना हैमक कोच और जेरेमी हैंसन। क्रिस्टीना कोच चंद्र मिशन पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री होगी। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में क्रिस्टीना कोच के नाम अंतरिक्ष में किसी महिला द्वारा सबसे लंबी एकल अंतरिक्ष उड़ान का रिकॉर्ड दर्ज है। साथ ही वह पहली पूर्णतः महिलाओं द्वारा की गई स्पेस वॉक में भी शामिल थी। नेक्स्ट है आपका विक्रम एस, भारत का पहला निजी प्रक्षेपण यान। ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे आपको अच्छे से समझना है। देखिए, 18 नवंबर 2022 को विक्रम एस रॉकेट का प्रक्षेपण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस रॉकेट का प्रक्षेपण आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार के साउंडिंग रॉकेट प्रक्षेपण परिसर से किया गया। मेसर्स स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इस रॉकेट के तहत प्रक्षेपित किया गया। देखिए, इस रॉकेट को मिशन प्रारंभ के तहत प्रक्षेपित किया गया है। मिशन प्रारंभ निजी क्षेत्रों द्वारा डिजाइन एवं निर्मित किसी रॉकेट का यह भारत में से प्रथम प्रक्षेपण था। यह मिशन अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त नोडल एजेंसी इन स्पेस द्वारा प्राधिकृत था। विक्रम एस रॉकेट को बेहद कम समय में प्रक्षेपण के लिए तैयार करने में इसरो के विभिन्न केंद्रों तथा जैसे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार, ISTRAC, इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, स्काई रूट टीम तथा इन स्पेस की महत्वपूर्ण भूमिका रही। विक्रम एस अपने साथ अंतरिक्ष में कुल 3 पेलोड को लेकर गया, जिसमें एक विदेशी ग्राहक का पेलोड शामिल है। विक्रम एस अपने साथ जिन 3 ग्राहकों के पेलोड ले गया है उनका विवरण निम्नलिखित है। सबसे पहला है स्पेस किड्स इंडिया, दूसरा है एन स्पेस टेक इंडिया आंध्र प्रदेश, तीसरा है बाजूम आर्मेनिया। विक्रम एस द्वारा स्पेस किड्स इंडिया के फनसैट नामक उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया है। लगभग 2.5 किलोग्राम वजनी फनसैट को भारत, अमेरिका, UAE, मलेशिया, सिंगापुर तथा इंडोनेशिया के 100 से अधिक छात्रों द्वारा विकसित किया गया है। स्पष्ट है कि फनसैट एक छात्र उपग्रह स्टूडेंट सैटेलाइट है, तो ये आपको याद रखना है। इसके अतिरिक्त विक्रम एस ने एन स्पेस टेक इंडिया के लक्ष्य सैट 2 नामक उपग्रह तथा बाजूम स्पेस रिसर्च लैब के क्यूब सैट को प्रक्षेपित किया है। विक्रम एस भारत का प्रथम निजी प्रमोशन यान, इंडियाज फर्स्ट एवर प्राइवेट लॉन्च व्हीकल है। इस रॉकेट का विकास अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी क्षेत्र के एक गैर सरकारी संस्थान स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद के द्वारा
किया गया है। विक्रम एस एकल चरणीय ठोस प्रणोदक चालित उप कक्षीय रॉकेट है। विक्रम रॉकेट श्रृंखला का नामकरण भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर किया गया है। विशेष रूप से यह मॉड्यूलर अंतरिक्ष प्रक्षेपण यानों की एक श्रृंखला है जिसे लघु उपग्रह बाजार हेतु डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट है आपका LVM-3M2 वन वेब इंडिया 1 मिशन। ये आपको अच्छे से समझना है, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वन वेब इंडिया 1 मिशन देखिए, GSLV MK3 एक त्रिचरणीय 3 स्टेज प्रक्षेपण यान है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने GSLV MK3 के नाम में परिवर्तन कर दिया है। अब GSLV MK3 को LVM-3 के नाम से जाना जाएगा। 23 अक्टूबर 2022 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार के द्वितीय लॉन्च पैड से LVM-3 का प्रक्षेपण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस प्रक्षेपण के तहत कुल 36 उपग्रहों को उनकी निर्धारित कक्षाओं में सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया गया है। यह LVM-3 का पहला व्यावसायिक मिशन था। 36 वन वेब उपग्रहों के साथ LVM-3 का यह पहला बहु उपग्रह मिशन था। यह पृथ्वी की निम्न कक्षा में LVM-3 का प्रथम प्रक्षेपण था। लगभग 6 टन वजनी पेलोड के साथ यह किसी भारतीय रॉकेट की पहली उड़ान थी। LVM-3 के साथ न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का पहला मिशन था। नेक्स्ट है आपका SSLV की प्रथम उड़ान। 7 अगस्त 2022 को SSLV की प्रथम विकासात्मक उड़ान संपन्न हुई। इस मिशन के तहत SSLV को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार के प्रथम लॉन्च पैड से प्रक्षेपित किया गया है। इस मिशन के तहत SSLV के माध्यम से 2 उपग्रहों को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया है और ये 2 उपग्रह हैं EOS-2 और दूसरा उपग्रह है आजादी सैट। इस मिशन के तहत दोनों उपग्रहों को भूमध्य रेखा से लगभग 356 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित वृत्ताकार निम्न भू कक्षा में स्थापित किया जाना था। हालांकि यह मिशन दोनों उपग्रहों को उनकी निर्धारित कक्षाओं में स्थापित करने में असफल रहा। SSLV D1 ने उपग्रहों को वृत्ताकार कक्षा की बजाय दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में स्थापित कर दिया और इस प्रकार ये दोनों उपग्रह काम में आने लायक नहीं रह गए। EOS-2 नेक्स्ट है EOS-2 इसरो द्वारा डिजाइन किया गया एक भू प्रक्षेपण अर्थ ऑब्जर्वेशन उपग्रह है। यह उच्च स्थानिक विभेदन क्षमता हाई स्पेटियल रेजोल्यूशन से लैस एक प्रायोगिक ऑप्टिकल सुदूर संवेदन उपग्रह है। माइक्रोसैट श्रृंखला का यह उपग्रह उच्च स्थानिक विभेदन के साथ अवरक्त बैंड में उन्नत प्रकाशिक सुदूर संवेदन प्रचालन उपलब्ध कराने के लिए डिजाइन किया गया है। EOS-2 का वजन लगभग 145 किलोग्राम है। दूसरा है आजादी सैट। आजादी सैट एक 8U क्यूब सैट है जिसका भार लगभग 8 किलोग्राम है। भारत की स्वतंत्रता की अमृत महोत्सव के अवसर पर स्पेस किड्स इंडिया नामक स्टार्टअप ने इस नैनो उपग्रह के निर्माण की पहल की है। इसके अंतर्गत 75 अलग अलग नीति भार शामिल हैं जिनमें प्रत्येक का भार लगभग 50 ग्राम है और यह फैमेटो परीक्षण संचालित करने के लिए लक्षित था। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हमने साइंस एंड टेक से रिलेटेड आपका करंट अफेयर डिस्कस किया है। ये सीरीज आपकी कंटिन्यू रहेगी। साइंस एंड टेक का करंट अफेयर आपका अभी भी बचा हुआ है जिसे हमें नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करना है। इसीलिए आपको डेली क्लासेस देखनी है, उसको रिवाइज करना है और अपने शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं। इस प्रकार से आपको 1 साल का करंट अफेयर काफ़ी अच्छे से कवर करके रखना है ताकि आप एग्जाम में अच्छा कर पाएं। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द क्लास। कीप वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू।